हमारे ग्रह पर मौजूद बड़े क्रेटर्स इस बात की शिद्दत से याद दिलाते हैं कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट यानी कि धूमकेतु समय समय पर पृथ्वी से टकराते रहे हैं। सवाल यह है कि कब हमारे ग्रह को अंतरिक्ष से होने वाले हमले का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, कभी ना कभी तो यह होना ही है। लेकिन फिलहाल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के पास धरती को एस्टेरॉयड। तो एक्सपीडिशन यूनिवर्स का आज का यह वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर देना। और आज की तरह ही रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस देखने के लिए एक्सपीडिशन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आप उसको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सके। और वीडियो पूरा देखकर हो जाने के बाद वीडियो के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स को पढ़ सके और आपको आपके विचारों पर उत्तर दे सके। और उसके बाद एक्सपीडिशन यूनिवर्स और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के वीडियोज़ अन्य लोगों को भी भेज देना शेयर बटन के माध्यम से, ताकि वो भी एक्सपीडिशन यूनिवर्स का हिस्सा बन सके और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के सारे वीडियोस देख सके। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के पास धरती को एस्टेरॉयड और कॉमेट से बचाने की योजना तैयार है। लेकिन यह एक ऐसा खतरा है जिसे मानवता ने अंततः गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, और इस स्थान पर ध्यान दिया जा रहा है। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि DRT। इनकी सफलता से प्रेरित होकर नासा ने हाल ही में एक नई प्लेनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जारी किया है। इसमें नासा ने चेतावनी देने के लिए संभावित खतरनाक वस्तु को खोजने, पहचानने और फिर उन्हें दूर धकेलने के अपने प्रयासों का वर्णन किया है। अमेरिकी एजेंसी की यह 10 वर्षीय रणनीति के पृथ्वी के निकट यानी कि नज़दीक एस्टेरॉयड और कॉमेट के साथ विनाशकारी मुठभेड़ से बचाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। तबाही रोकने की पर्याप्त तकनीक। नासा के प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने कहा है कि पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से विनाशकारी तबाही की आशंका है, और यह एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवता के पास पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त तकनीक है। नासा की इस रणनीति के जारी होने से पहले 10 वर्षों के लिए नासा के इरादे मजबूत हो गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंसी सभी के लाभ के लिए हमारे ग्रह की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सके। नासा ने प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान 18 अप्रैल 2023 को जारी किया था। यह एक अन्य दस्तावेज का अनुसरण करता है जिसे 3 अप्रैल को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी नेशनल प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी द्वारा जारी किया गया था। पृथ्वी को खतरों से बचाने और अन्य ग्रहों की रक्षा के लिए कार्य योजना। प्रत्येक रिपोर्ट प्रभाव के लिए खतरों का पता लगाने, लक्षणों का ब्यौरा और प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के साथ साथ सरकारी एजेंसियों के बीच रणनीति के समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार करने पर केंद्रित है। नासा इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। नासा ने सभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि ENO इनकी एक पूर्ण सूची बनाने की दिशा में काम किया है। ENO सर्वेक्षण से यह पता लगाना है और प्रयासों में सुधार करना है जो पृथ्वी पर खतरा पैदा कर सकते हैं। स्पेस एजेंसी ने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि DRT मिशन पूरा किया है। यह दुनिया का पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन था जिसने अंतरिक्ष यान का उपयोग करके एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन की एक विधि को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने NEO तैयारियों और प्रतिक्रियाओं योजना को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए उसने अगले 10 वर्षों के भीतर सभी उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नासा का आकलन है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि ENO का व्यास मीटर 10 मीटर है, जो कि 33 फीट से लेकर 10,000 मीटर यानी कि 30,000 फीट से अधिक है, और यह पृथ्वी की कक्षा के 40 मिलियन किलोमीटर यानी कि 30 मिलियन मील के भीतर आता है। एस्टेरॉयड को मोड़ने में सक्षम दशकों से वैज्ञानिक और अन्य जानकार मानवता को किसी बिंदु पर निश्चित रूप से क्या होगा इसकी तैयारी करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। अपोलो अंतरिक्ष यात्री रस्टिड शेकार्ट ने ग्रहों की रक्षा के बारे में कई बार बात की है। करीब 1 दशक पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि एस्टेरॉयड को मोड़ने के लिए आवश्यक तकनीक पहले से ही मौजूद है। रस्टिड शेकार्ट ने कहा, खतरा पैदा करने वाले अधिकांश एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें किसी बड़े टेक्नोलॉजी विकास कार्यक्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। समन्वय और सहयोग ज़रूरी। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में देशों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है, और शायद टेक्नोलॉजी की तुलना में इसे व्यवस्थित करना और भी कठिन होगा। शेकार्ट ने कहा, भविष्य में हम पर एस्टेरॉयड की मार पड़ने का सबसे संभावित कारण नौकरशाही है, न कि तकनीक। यह एक वास्तविक दुस्साहसिक बयान है, लेकिन अगर हम इसे पार कर सकते हैं और अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं तो हमें भविष्य में कभी भी ऐसे एस्टेरॉयड से नहीं टकराना चाहिए जो पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डाल सकता है।